सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडुहाब। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसके नेम में थोड़े से चेंजेस आए हैं। दैट इज इसका नेम जो है कर दिया गया है रिलीजियस हिस्ट्री, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। बिकॉज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या फिर रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजे आएंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली किस फेज के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइमलाइन के बीच की बात पढ़ेंगे, दैट इज 8th to 18th सेंचुरी। ठीक है, 8th to 18th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था ये हम पढ़ेंगे। क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे या फिर क्या रिलीजियस ट्रेडिशंस आए थे, रिलीजियस हिस्ट्री क्या थे, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, या फिर उससे पहले हम थोड़ा सा अगर बात करें इसके कंटेक्स्ट की, तो यार देखो जो इंसान है, हम जो इंसान है ये हम ब्रह्मांड के पार्ट है। ठीक है, हम ब्रह्मांड के पार्ट है। ये जो ब्रह्मांड टर्म है ये कहाँ से आया है, ब्रह्मा से आया है। ठीक है, जो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है इनसे ये टर्म आया ब्रह्मांड, एंड ब्रह्मांड से फर्दर क्या हुआ, ब्राह्मण हुआ है। तो इंसान जो है पहले से ही क्या चाह रहे थे कि इस ब्रह्मांड को समझना। ठीक है, इस ब्राह्मण को समझना, इस ब्रह्मांड को समझना। एंड उनका एक सोल मोटिव ये था, जो भी रिलीजियस उस टाइम पे आ रही थी उनका एक सोल मोटिव ये था कि सैल्वेशन प्राप्त करना। ठीक है, क्या करना, सैल्वेशन प्राप्त करना, इस ब्रह्मांड को जानना। तो अगर हम देखें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे रिलीजियन, तो उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, वो है कि दोनों में ही ये कहा जा रहा है कि आप सैल्वेशन के लिए जो है मेडिटेशन करो। ठीक है, सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति और ये सब बात जो है उसमें की गई थी। ठीक है, एंड अगर हम उससे भी थोड़ा आगे चले जाए तो बुद्धिज्म ये जो रिलीजियन है क्यों आया था, ये इसलिए आया था बिकॉज हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रथाएं थी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो लोगों को पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, औरतों के साथ या फिर लोअर कैटेगरीज के साथ, लोअर कास्ट के साथ जो है भेदभाव होते थे। ठीक है, इसलिए जो है लोगों को पसंद नहीं आता था। ठीक है, अब वहाँ पे जो है लोग क्या हो रहे थे, लोग उस रिलीजन को छोड़ के क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे किसी और रिलीजन में जिसमें वो इजीली जो है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते थे, एज वेल एज उसमें कोई भेदभाव ऐसा सच नहीं था। तो काफ़ी लोग जो है बुद्धिज्म जैसे, जैनिज्म जैसे रिलीजन में जो है ऐड हो गए थे। ठीक है, एंड उनका एक मेन मोटिव ये था कि मेडिटेशन करना एंड जो है सैल्वेशन प्राप्त करना। ठीक है, एंड इसी जो ये सब गंदे प्रैक्टिसेस थे या फिर हम कह सकते हैं जो भी ऐसी प्रथाएं थी, भेदभाव थी, इनको मिटाने के लिए जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, भक्ति मूवमेंट चला, भक्ति ट्रेडिशन आया, उसके बाद सूफी मूवमेंट आया। ठीक है, सूफी ट्रेडिशन मूवमेंट आप कुछ भी कहो। एंड ये जो है कहाँ से शुरू हुआ था, साउथ से शुरू हुआ था पहले, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद जो है ऊपर जाते गया एंड नॉर्थ इंडिया में जो है क्या हुआ, उस टाइम पे इन्वेजन हुआ था मुस्लिम्स का। ठीक है, बैटल ऑफ तरेन हुआ था, उस वजह से जो है वहाँ पे इस्लाम या फिर मुस्लिम लीडर जो है, रूलर्स जो है आए थे, एंड वहाँ से क्या हुआ फिर सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, सूफी इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ इस्लाम या फिर मुस्लिम। ठीक है, उनके जो रिलीजियस लीडर है उनको सूफीज वगैरह बोले जाते हैं। एंड भक्ति जो है ये शुरू हुआ था बाय हिंदू सेंट्स एंड रिलीजियस लीडर्स। भक्ति मतलब क्या है, भक्ति मीन्स डिवोशन या फिर डिवोटी, आप भक्ति हो, भक्ति में लीन होते हैं ना, बोलते हैं ना, तो भक्ति मूवमेंट। एंड इनका मेन पर्पस यही था कि आप भगवान के जाप करो, भजन करो, कीर्तन करो, साथ में मेडिटेशन करो, सैल्वेशन प्राप्ति के लिए आप कोशिश करो एंड इंट्रोस्पेक्शन करो अपने आप में। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो काफ़ी जो है सेंट्स एंड पोइट्स, मतलब पोइट सेंट्स जो थे वो कवि भी थे, साथ में सेंट्स भी थे, साधु भी थे। जैसे हम देख सकते हैं कबीर दास, तुलसीदास, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, एज वेल एज मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है इनके कुछ लीडर्स है या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने जो है शुरू किया था। एंड कहाँ से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है, ये सब जो लिखा गया है कहाँ से पता चला है। फर्स्ट सोर्स क्या है कि टेक्सचुअल सोर्स। ठीक है, मीन जो भी इनके बारे में लिखा गया है, जो भी इनके टीचिंग्स वगैरह लिखे गए, कंपाइल किया गया है, ठीक है, इनके उसके थ्रू जो है हमें पता चला है। सेकंड ये है कि जो उनके कंपोजिशंस थे, अब आपने मीराबाई का या फिर आपने कबीर दास या
तुलसीदास, इनके जो है पोएम्स, दोहे, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें जो है जो भी सोर्सेज या फिर उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो एज अ सोर्स यूज किया गया है, ठीक है। थर्ड है हेगियोग्राफीज, इनके बारे में जो लिखा गया है, ठीक है, मीन्स इनकी जो बायोग्राफी या फिर जीवनी जो भी लिखी गई है इनके बारे में, इनके डिसाइपल्स ने जो भी लिखा है उसके थ्रू जो है हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। एंड उस फेज में एक और फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है काफ़ी देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती थी। टेक्स्ट में भी उनका नाम जो है हमें मिला है, तो काफ़ी गॉड एज वेल एज गॉडेस दोनों की जो है पूजा जो है की जाती थी। एंड उस टाइम में जो है दो मेन डिटीज थी, दैट इज विष्णु और शिव। दो मेन डिटीज कौन सी थी? विष्णु और शिव। तो अगर हम देखें, अगर हम जगह पुरी में चले जाए, वहाँ पे जगन्नाथ के मंदिर है। जगन्नाथ जो है जगत के नाथ जो है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, तो वो जो है एक फॉर्म है ऑफ विष्णु, ये कहा जाता था, ठीक है। अगर हम पार्वती को देखें, पार्वती देवी पार्वती को देखें तो वो शिव जी की पत्नी है, ठीक है। या फिर हम लक्ष्मी माता को देखें तो वो क्या है? वो विष्णु की पत्नी है। तो अगर हम देखें विष्णु और शिव की रिलेशन कहीं ना कहीं लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे एक टॉपिक जो है आपका, दैट इज मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। मोजाइक मतलब क्या होता है? एमलगेमेशन, या फिर हम कहते हैं हिंदी में मिश्रण, ठीक है, काफी सारे। बट उस टाइम पे कुछ एक इंटीग्रेशन भी नजर आ रहा था। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ हो रहे थे, मीन्स इतने सारे भगवान और देवी देवता हैं बट कहीं ना कहीं वो जो है एक इंटीग्रेट हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनको माना जा रहा था दे आर दी फॉर्म ऑफ विष्णु एंड शिव, ठीक है। उस टाइम एक और चीज जो हिस्टोरियंस ने देखी थी वो है दो प्रोसेसेस थे। लाइक उस टाइम में क्या हो रहा था, जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज है, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस है, जैसे पुराणिक टेक्स्ट को जो है कंपोज करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, कंपाइल करना, ये सब जो प्रैक्टिसेस है वो की जा रही थी। एंड ये जो है एक्सेसिबल थे फॉर वेमेन एज वेल एज जो लोअर कैटेगरीज है, ठीक है, ये एक डिफरेंस था। तो उस टाइम पे जो है वेमेन्स एंड उनको भी अलाउ किया गया था, एक्सेसिबल था उस टाइम में। रिलीजियस रिफॉर्म चल रहा था, तो ऑफकोर्स ये बात है जो भी एविल प्रैक्टिसेस है उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। सेकेंड थिंग ये देखा गया था, जो भी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है जो वेमेन्स के या फिर जो लोअर कैटेगरी के जो भी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है उनको भी कहीं ना कहीं अपनाए जा रहे थे। तो ये तो प्रोसेस हमने उस टाइम में देखा था, ओके। अब ये सब तो ठीक है, इसके बाद ना धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाता गया, टाइम जैसे बीतता गया, तो एक और चीज़ें हुई कि वो है कि तीन ट्रेडिशन थे एंड तीनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे फर्स्ट है, अगर आप देख लो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है तांत्रिक प्रैक्टिस, ठीक है। तांत्रिक प्रैक्टिस में क्या होता था? तांत्रिक प्रैक्टिस में क्या होता था? मेन एज वेल एज वेमेन दोनों यहाँ पे मतलब कर सकते थे पूजा पाठ या फिर तांत्रिक ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते थे। एंड ये जो है ये मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसेस भी होते थे, साथ में वो चैंटिंग वगैरह भी की जाती थी, ठीक है। एज वेल एज ये जो है वैदिक ट्रेडिशन को जो है फॉलो नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे, ओके। सेकेंड जो है ये है आपका पुराणिक ट्रेडिशन, ठीक है। पुरानी ट्रेडिशन में क्या था? जहाँ पे अलवार नैनार, ठीक है, अलवार एंड नैनार दोनों थे। अलवार जो विष्णु जी के भक्त एंड जो नैनार जो शिव जी के भक्त, ये थे यहाँ पे। एंड ये जो है वाइडली स्प्रेड हुआ था, ठीक है, ये थे अलवार एंड नैना। थर्ड है दैट इज वैदिक प्रैक्टिसेस। एंड यहाँ पे भी जो है मेन एंड वेमेन दोनों प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों में ही जो है मेन एंड वेमेन दोनों प्रैक्टिस कर सकते थे। बट ये जो वैदिक ट्रेडिशन है यहाँ पे सिर्फ मेन एज वेल एज किंग्स, ब्राह्मण्स एज वेल एज आपकी वैश्य, मीन शुद्ध वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण इनको फॉलो कर सकते थे एंड मेन बस फॉलो कर सकते थे इनको, ठीक है। एंड ये जो है जो वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे वो किसी और ट्रेडिशन को कभी नहीं फॉलो करते थे, ठीक है। तो दैट इज दी थ्री ट्रेडिशन जो आए थे, पुरानिक ट्रेडिशन, तांत्रिक प्रैक्टिस एज वेल एज वैदिक प्रैक्टिस, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था। तो ये तीनों के अलग अलग सब थे, बट ये जो दो थे इनमें मेन एंड वेमेन दोनों
थे, ठीक है। यहाँ पे जो है सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था, यहाँ पे भी जो है सैक्रिफाइस मीन्स बलि वगैरह चढ़ाए जाते थे। एज वेल एज यहाँ के जो मेन गॉड है, मतलब ये जो वैदिक प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेन डिटीज है लाइक सोम, इंद्र, इनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। हम देख सकते हैं जो राजसूया एंड अश्वमेध था वो भी क्या होते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो ये सब जो है वैदिक प्रैक्टिसेस में की जाती थी। इनके मुख्य कौन थे, जो अलवार्स एंड नैनार्स थे, ठीक है। यहाँ पे जो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं शिव जी को मानते थे यहाँ पे, ठीक है। देवी देवता इनके काफी थे तो इनको मानते थे। ये तो ये 3 ट्रेडिशंस जो है उस टाइम में आए थे, ओके। बट फिर भी जो है फिर भी क्या था उस टाइम पे, जो ब्राह्मण्स थे वो इम्पोर्टेंट थे टू मीडिएट बिटवीन दी गॉड एज वेल एज दी पीपल, या फिर जो डिसाइपल्स हैं। तो उस टाइम में फिर भी जो है ब्राह्मण कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते थे, ठीक है। बिकॉज ब्राह्मण्स को एक मीडिएटर माना जाता था जो हमें भगवान से कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। एंड उस टाइम पे ब्राह्मण्स की प्रथा यही थी कि वो वेमेंस को एंड लोअर कास्ट को जो है उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, उनको जो है कोई परमिशन नहीं थी ये सब करने की, ठीक है। तो ये सब उस टाइम पे चल रहा था। एंड आगे जाके हमने देखा जो ये जो भक्ति है ये 2 उसमें बटा, दैट इज निर्गुण एंड सगुण, ठीक है। निर्गुण एंड सगुण। निर्गुण मतलब क्या होता है, निर मीन्स नहीं, ठीक है। तो ये निर्गुण वाले जो थे ये किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते थे, मीन्स कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को मानते थे, मीन्स ये मेडिटेशन करते थे, चैंटिंग करते थे, ठीक है। मतलब मंत्र वंत्र पढ़ते थे, भजन करते थे, ये सब करते थे। एंड इनकी जो भगवान थी इनके अंदर थी, मीन्स वो एक इमेजिन करते थे, ठीक है। कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे। एंड सेकेंड जो है वो है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती थी, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो 2 जो है डिवीजन, 2 जो है मेन डिटीज की हमने बात की थी, दैट इज अलवार एंड नैनार, ठीक है। नैनार, ठीक है। तो ये जो अलवर है ये विष्णु जी के भक्त थे, एंड जो नैनार है ये क्या है, शिव जी के भक्त थे, ठीक है। अलवर एंड नैनार। तो ये जो अलवर एंड नैनार है ये क्या करते थे, मतलब ये सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, चैंटिंग करते थे, भगवान के मंत्र जाप करते थे, नाच गाना ये सब होता था, टेम्पल के अंदर होता था। एंड फिर टेम्पल जो है उसको मतलब एक सैक्रेड प्लेस माना जाता था जहाँ पे ये सब किया जाता था, डिफरेंट टेम्पल्स में होता था, ठीक है। सेकंड थिंग है जो दोनों में देखा गया, दैट इज कास्ट को लेकर, ठीक है। सेकंड है कास्ट को लेकर। तो अलवर और नैनार दोनों ने जो है कास्ट सिस्टम पे थोड़ा सा मतलब प्रश्न उठाए थे जो उस टाइम पे चलता था, ठीक है। ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस में जैसे चलता था, लोअर कास्ट को अलाउ नहीं करते थे, वेमेंस को अलाउ नहीं करते थे, तो इन सब पे भी क्वेश्चन उठाए गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो अलवर्स नैनार थे ना ही केवल ब्राह्मण बल्कि सारे जो है सेक्ट से आए थे, जैसे वेमेंस भी थे, क्षत्रियास थे, शूद्रास थे, वैश्यास थे, सब इसमें जो है मतलब इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो है प्रैक्टिसेस थे या फिर डिवोटीज थे, ठीक है। उसके बाद इनकी टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे हम देख सकते हैं एक है नलियर दिव्य प्रबंधम, ठीक है। तो इनकी एक टेक्स्ट थी वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। थर्ड ये है कि इनकी जो डिवोटीज है वो वेमेंस भी थे, वेमेंस भी जो अलाउड थे, जैसे मैंने आपको बोला। तो वेमेंस में हम देख सकते हैं अंडाल जो थी एक भक्तिन थी या फिर इनकी जो है डिवोटी थी ऑफ विष्णु, ठीक है, अंडाल, ओके। तो एक बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु जी की भक्त। तो अंडाल जो है एक वेमेन है एंड ये बहुत बड़ी एक भक्त थी। एंड अगर हम नैनार में देखें तो कराईकल अमैयर नाम की जो है एक भक्त थी, एंड ये मतलब बहुत बड़ी भक्त थी। इन्होंने बहुत घोर तपस्या वगैरह भी किया था, बट ये कभी वो नहीं बनी थी, संत वगैरह नहीं बनी थी, बट इन्होंने बहुत जो है घोर तपस्या वगैरह किया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वेमेन अलाउड थी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कास्ट जो है वहाँ पे थे, एज वेल एज ये जो है टेम्पल्स में जाके अपने कंपोजिशंस गाते थे, डांस करते थे, एज वेल एज जो है पूजा मतलब मंत्र जाप करते थे, एंड जो भी इनकी प्रैक्टिस होती थी ये वो
करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो ये अलवर नैनार है, इनको स्टेट का भी सपोर्ट मिला था, वेलालार्स का भी, जो पीजेंट्स थे मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, इनसे भी सपोर्ट मिला था, स्टेट से सपोर्ट मिला था। जैसे हम चोल रूलर्स, अगर हम साउथ के रूलर्स देख ले, चोल रूलर्स स्पेशली जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए थे, विष्णु जी के टेम्पल, शिव जी के टेम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे तंजौर में है गंगईकोंडा चोलपुरम, वहाँ पे एक है, ठीक है। तो इन्होंने जो है टेम्पल्स वगैरह बनाए थे, एज वेल एज इनके जो हिम्स थे मीन्स इनकी जो कंपोजिशन थी उनको भी इन्होंने पब्लिश किया था, इनको कंपाइल किया था। एज वेल एज जो है इनको अलवर एज वेल एज नैनार, इनको जो है वेलालार्स का भी सपोर्ट मिला था। एंड ये इसलिए होता था, ये जो डिवाइन किंग्स है या फिर जो रूलर्स है, ये इसलिए जो है इनको सपोर्ट करते थे बिकॉज उनको भी जो है डिवाइन पावर चाहिए थी, डिवाइन ऑथोरिटी चाहिए थी। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, जो भी रूलर जो है इन सब से मीन्स डिवाइन ऑथोरिटी को गेन कर लेता था, मीन्स वो ये दिखाना चाहते थे दैट इज वो इनको हेल्प करते या फिर उनकी कहीं जो ऑथोरिटी है, उनका जो पावर है कहीं ना कहीं डिवाइन है, ठीक है, मीन्स भगवान का दिया हुआ, ऐसे कुछ जो है वो कनेक्शन दिखाना चाहते थे ताकि जो भी लोग हैं उनको और ज़्यादा फॉलो करें, उनको और ज़्यादा मानने लगे, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजियस का जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। तो इसलिए जो है इनको सपोर्ट करते थे इनके कंपाइलेशन में, इनके जो टेक्स्ट वगैरह होते थे इनकी कंपाइलेशन में, एज वेल एज टेम्पल्स वगैरह बनाने में। तो ये सब जो है हमने देखा अबाउट अलवर्स एंड नैनर्स। उसके आगे हम जाए तो 12th सेंचुरी में जो एक और है दैट इज वीर शैवाज ट्रेडिशन जो है वो आया। ये जो है ब्राह्मण ने शुरू किया था, हुज नेम इज वसावना, जो कि मिनिस्टर थे ऑफ द कोर्ट ऑफ कालाचुरी रूलर। तो ये जो है शिव जी के भक्त थे, इन्होंने क्या शुरू किया था, वीर शैवर ट्रेडिशन। एंड इनमें जो है लिंग को रखा जाता था एक स्मॉल से केस में ना, एक सिल्वर केस में, ऐसे एक सिल्वर केस में लिंग को रखा जाता था जो कि ट्रायंगल शेप का होता था, ठीक है। एंड ये इसको स्ट्रिंग से बांध के अपने शोल्डर में लगा के वो जाते थे। एंड इनको लिंगायत बोला जाता था। लिंगायत मीन्स क्या होता है, लिंगायत मीन्स जो लिंग को कैरी करता है, ठीक है। तो कैरियर्स ऑफ लिंग दैट इज लिंगायत। एंड ये जो लिंगायत है इनका ये मानना था कि जो भी डिवोटी है वो मरने के बाद दोबारा यूनाइट हो जाता है शिव जी के साथ। तो इसलिए ये जो है डेड बॉडी को बरी करते थे, कब्र देते थे, ठीक है, उनको क्रिमेशन नहीं करते थे, उनको बरी करते थे, ओके। एंड ये जो धर्मसूत्रास में जो भी रूल्स वगैरह लिखे होते थे इनको फॉलो नहीं करते थे। साथ में जो है इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कास्ट सिस्टम पे, जैसे पॉल्यूशन कुछ लोगों को माना जाता था जो कि मतलब ब्राह्मण्स के कुछ प्रैक्टिसेस थे, तो इनको इन पे क्वेश्चन उठाया था। जो विडो रीमैरिज है उस पर क्वेश्चन उठाया था, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, इन सब चीज़ों पे जो उस टाइम की प्रथा थी, जो भी एविल प्रैक्टिसेस थे उन पे जो है इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। तो ये थे अबाउट दी वीर शैवाज। तो यहाँ पे जो है खत्म होता है हमारा भक्ति ट्रेडिशन। हम इसके अगले वीडियो में करेंगे अबाउट दी सूफीज की, सूफीज कैसे आए एंड सूफीज की राइज कैसे हुई एंड इनके क्या क्या फीचर्स थे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ में इसकी सेकेंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा जहाँ पे हम सूफीज के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।